क्या आप भी अपनी लाइफ को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं? जानिए वो 5 सिद्धांत जो आपकी सोच, इमोशंस और एक्शन को बदलकर आपको ग्रेटनेस की दिशा में ले जाएंगे। ग्रेटनेस केवल कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान में वो पोटेंशियल छिपा होता है जो उसे अपनी लाइफ में असाधारण बना सकता है। ये किताब दी ग्रेटनेस माइंडसेट हमें ये सिखाती है कि हम कैसे अपनी सोच, इमोशंस और बिहेवियर को समझकर और सही दिशा में एक्शन लेकर अपनी लाइफ में सचमुच की ग्रेटनेस हासिल कर सकते हैं। इसमें दिए गए सिद्धांत और रणनीतियां हमें न सिर्फ सक्सेस के रास्ते पर ले जाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कैसे हम अपने डर और असफलताओं से पार पा सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी ग्रेटनेस को पहचानना चाहते हैं, तो इस किताब के साथ इस यात्रा पर चलें। अध्याय 1, ग्रेटनेस माइंडसेट क्या है? सवाल, क्या ग्रेटनेस माइंडसेट हर किसी के लिए है? इस अध्याय में लेखक ग्रेटनेस माइंडसेट को एक परिभाषित करते हैं और बताते हैं कि ये केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए उपलब्ध है। ग्रेटनेस माइंडसेट को हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच और आंतरिक विश्वासों में बदलाव लाएं। ये एक मानसिकता है जो हमें जीवन के हर पहलू में लगातार सुधार की ओर प्रेरित करती है। ग्रेटनेस माइंडसेट का मतलब है कि हम अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट और सकारात्मक उद्देश्य रखें, अपने कार्यों को और अपने फैसलों को सशक्त तरीके से दिशा दें। लेखक के अनुसार ग्रेटनेस माइंडसेट को अपनाने के लिए हमें अपने डर, असफलताओं और आलोचनाओं को पार करना होगा। इसके अलावा हमें अपने भीतर सकारात्मकता, विश्वास और आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देना होगा। ये माइंडसेट न केवल हमारी सोच को बदलता है, बल्कि हमारे कार्यों और व्यवहार को भी बेहतर बनाता है। ग्रेटनेस माइंडसेट के साथ हम कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। ग्रेटनेस माइंडसेट में लचीलापन होना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके तहत हम अपनी गलतियों और असफलताओं से सीखते हैं, उन्हें अनुभव के रूप में अपनाते हैं और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से उन्हें संभालते हैं। ये हमें जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ग्रेटनेस माइंडसेट हर किसी के लिए है, बशर्ते वे खुद को बदलने और अपने अंदर की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए तैयार हों। अध्याय 2, ग्रेटनेस के लिए क्या जरूरी है? सवाल, ग्रेटनेस को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इस अध्याय में लेखक ने ग्रेटनेस को पाने के लिए कुछ आवश्यक सिद्धांतों की चर्चा की है। सबसे पहले, किसी भी व्यक्ति को सफलता पाने के लिए एक मजबूत मिशन और उद्देश्य की आवश्यकता होती है। लेखक के अनुसार जब हमारे पास जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो ये हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम जानेंगे कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तो ये हमारी यात्रा को स्पष्ट और आसान बना देता है। इसके अलावा ग्रेटनेस को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास और आत्म प्रेरणा भी जरूरी है। यदि हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार होते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। लेखक का मानना है कि ग्रेटनेस के लिए लचीलापन बेहद आवश्यक है। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। यह हमें परखने का एक तरीका है कि हम कितने दृढ़ हैं और हम कितनी जल्दी हार मानने के बजाय उसे पार करने का प्रयास करेंगे। लचीलापन हमारे आत्मसंयम को बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसके अलावा यह हमें अपनी समस्याओं और असफलताओं को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमें अपनी नकारात्मक सोच और डर को सकारात्मकता में बदलने की आवश्यकता है। जब हम अपने डर को पहचानते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं, तो हम अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। इसके लिए लेखक ने माइंडफुलनेस और पॉजिटिव अफर्मेशन का उपयोग करने का सुझाव दिया है। यह तकनीक हमें अपने भीतर के डर को स्वीकार करने और उसे एक शक्तिशाली टूल में बदलने में मदद करती है। जब हम अपने डर को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हमारी सोच और कार्य दोनों में सुधार होता है। इस प्रकार ग्रेटनेस को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है
खुद का उद्देश्य और आत्मविश्वास। एक मजबूत मिशन और लचीलापन हमें सफलता के रास्ते पर अग्रसर करते हैं। अध्याय 3, एक्शन और निरंतरता की शक्ति। सवाल, क्या निरंतर एक्शन लेना सफलता की कुंजी है? इस अध्याय में लेखक ने यह सिद्ध किया है कि निरंतर एक्शन सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि विचारों और योजनाओं से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम अपने विचारों को कार्य में बदलें। ये अध्याय हमें यह समझाता है कि सिर्फ सोचने और सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि कार्य करने और उसे निरंतर बनाए रखने से ही परिणाम मिलता है। लेखक ने उदाहरण के रूप में यह बताया है कि चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, अगर हम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो अंततः हम अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम फिटनेस पर काम करना चाहते हैं तो यह नहीं होगा कि हम एक दिन में बहुत ज्यादा मेहनत करें और फिर महीनों तक कुछ न करें। इसके बजाय हमें नियमित रूप से काम करना होगा। निरंतरता ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती। परिणाम धीरे धीरे आते हैं, लेकिन अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। लेखक ने यह भी बताया है कि निरंतरता के लिए हमें अपने आदतों को सुधारने की जरूरत है। हमें ऐसी आदतें बनानी होंगी जो हमें अपनी दिशा में लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अध्याय 4, माइंडफुलनेस और आत्मस्वीकृति। सवाल, माइंडफुलनेस से ग्रेटनेस को कैसे जोड़ा जा सकता है? इस अध्याय में लेखक ने माइंडफुलनेस की भूमिका पर प्रकाश डाला है। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को वर्तमान समय में पूरी तरह से स्वीकारना और समझना। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से अवगत होते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। लेखक के अनुसार माइंडफुलनेस हमें अपने आप को बिना किसी न्याय के समझने और स्वीकारने का अवसर देता है, जिससे हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि आत्मस्वीकृति से हम अपनी कमजोरियों और शक्तियों को स्वीकार करते हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी असल स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं और अपनी कमजोरी को सुधारने के लिए काम करते हैं। माइंडफुलनेस और आत्मस्वीकृति का संयोजन हमें अपने डर, असफलताओं और नकारात्मक सोच से ऊपर उठने में मदद करता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि माइंडफुलनेस हमें आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता देता है, जिससे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इससे हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, जो ग्रेटनेस माइंडसेट के लिए जरूरी है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपनी प्रतिक्रियाओं और व्यवहार को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 5, असफलता से सीखना और उसे स्वीकार करना। सवाल, असफलता को सफलता के रास्ते में कैसे बदला जा सकता है? इस अध्याय में लेखक ने असफलता की भूमिका को समझाया है और इसे सफलता की ओर एक कदम माना है। लेखक के अनुसार असफलता हमारे विकास का एक आवश्यक हिस्सा है। जब हम असफल होते हैं तो हमें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है, जो हमें भविष्य में बेहतर बनाने में मदद करता है। असफलता हमें बताती है कि हमें अपनी रणनीतियों को सुधारने और अपनी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। लेखक ने यह भी बताया कि असफलता से डरने की बजाय हमें उसे अपनाना चाहिए। जब हम असफलता को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं तो हम अपनी विफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। ये मानसिकता हमें हर असफलता के बाद खुद को फिर से उठने और अपनी रणनीतियों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी कहा है कि असफलता से सीखने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण में लचीलापन लाना होगा। जब हम असफल होते हैं तो हमें अपनी सोच को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें नए तरीके और समाधान ढूंढने चाहिए। इससे हम अपनी असफलताओं को सफलता की ओर बदल सकते हैं। अध्याय 6, ग्रेटनेस माइंडसेट और आंतरिक विकास। सवाल, आंतरिक विकास से ग्रेटनेस माइंडसेट में क्या संबंध है? इस अध्याय में लेखक ने आंतरिक विकास को ग्रेटनेस माइंडसेट से जोड़ते हुए इसे सफलता की नींव बताया है। लेखक का मानना है कि अगर हमें बाहरी सफलता चाहिए तो पहले हमें अपने अंदर के विकास पर काम करना होगा।
आंतरिक विकास का मतलब है अपनी सोच, विचार और भावनाओं को बेहतर बनाना, ताकि हम बाहरी दुनिया में अपनी सबसे अच्छी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। आंतरिक विकास में आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम अपने अंदर के संघर्षों और असुरक्षाओं से ऊपर उठते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। ये हमें हमारे जीवन के हर पहलू में आत्मसंयम और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करता है। लेखक ने यह भी कहा है कि आंतरिक विकास में नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना और अपनी प्रगति को ट्रैक करना आवश्यक है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। आंतरिक विकास हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे हम अपने ग्रेटनेस माइंडसेट को आगे बढ़ा सकते हैं। अध्याय 7, ग्रेटनेस के लिए रणनीतियां और दिनचर्या। सवाल: किसी की सफलता में दिनचर्या और रणनीतियों का क्या महत्व है? लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि ग्रेटनेस को पाने के लिए केवल इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि एक ठोस योजना और नियमित दिनचर्या की भी आवश्यकता होती है। जब हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित और लक्ष्यों के अनुसार सेट करते हैं, तो हम लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। एक दिनचर्या हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें अपने कार्यों के प्रति समर्पण बनाए रखने में मदद करती है। लेखक के अनुसार हर दिन को एक निश्चित उद्देश्य के साथ शुरू करना और उसे एक विस्तृत योजना के अनुसार पूरा करना सफलता का मुख्य तरीका है। ये एक्शन की निरंतरता को बनाए रखता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सही दिनचर्या हमें अपनी ऊर्जा और फोकस को बनाए रखने में मदद करती है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत अच्छे कार्यों से करते हैं, जैसे कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज और पॉजिटिव सोच, तो हम पूरे दिन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 8, ग्रेटनेस माइंडसेट को बनाए रखना। सवाल: ग्रेटनेस माइंडसेट को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? इस अध्याय में लेखक ने ग्रेटनेस माइंडसेट को बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम सुझाए हैं। सबसे पहला कदम है निरंतर आत्म प्रेरणा और सकारात्मक सोच को बनाए रखना। जब हम अपने लक्ष्यों को साफ तौर पर जान लेते हैं और उन्हें लगातार याद करते हैं, तो हम अपने रास्ते पर बने रहते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि अपने नेटवर्क से जुड़े रहना और सकारात्मक लोगों से घिरे रहना भी ग्रेटनेस माइंडसेट को बनाए रखने में मदद करता है। सकारात्मक प्रभाव हमें प्रेरित करते हैं और हमारे दृष्टिकोण को मजबूत बनाते हैं। अंत में लेखक ये भी बताते हैं कि ग्रेटनेस माइंडसेट का पालन करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय, समर्पण और प्रयास की मांग करती है। ग्रेटनेस माइंडसेट को बनाए रखने के लिए हमें अपनी आदतों और मानसिकता को नियमित रूप से ट्रैक करना और सुधारना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।